इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। प्राइस के साथ कैंडल्स को अटैच करके कैसे हम वहाँ पे ट्रेड को मतलब लेते हैं, ऐसा समझ लो। देखो, मार्केट में जो भी प्लेयर्स हैं हर जगह वो एंट्री नहीं करते हैं। सो ऐसे कौन से सिग्नल होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर एंट्री करने वाला है या बिग प्लेयर एंट्री करने वाला है या मार्केट किसी एरिया से अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। इसके कुछ सिग्नल्स होते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी ट्रेड में किसी एक कंफर्मेशन के साथ चलते हैं तो हमारे साथ उतना मतलब वो ट्रेड इतना वैलिड नहीं कहलाता, ऐसा समझ लो। लेकिन वही जब हम मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं तो थोड़ा सा वो ट्रेड सही हो जाता है और आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे समझेंगे कि प्राइस एक्शन और कैंडल्स को मिला के हम आखिर समझेंगे कैसे कि हमें ट्रेड लेना चाहिए अप का या डाउन का या नहीं लेना चाहिए, करना क्या चाहिए। लेट मी स्टार्ट द वीडियो। इस प्राइस को यहाँ पर देखिए, प्राइस हर एक चीज़ कहती है। अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे जस्ट एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब इससे क्या हमें यहाँ पे समझ आ रहा है एग्जैक्टली कि इस जोन से मार्केट अपसाइड गई, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 3 कैंडल्स भी हैं जो ये बताती हैं कि बिग प्लेयर्स एंट्री हुए हैं, ठीक है। ओके, अच्छी खासी बाइंग हुई, मार्केट अपसाइड की तरफ गई है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जब ये मार्केट ऊपर चली गई है, अगर आप यहाँ कहीं एंट्री प्लान करते हो तो इतना वैलिड नहीं होता, आपका एसएल ही जाता है। क्या करना चाहिए, एक एरिए पे यानी एक डिमांड जोन से जब मार्केट एक मूव करती है देन आपको वेट करना होता है उस डिमांड जोन पे दोबारा जब मार्केट आती है। फिर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आते ही वहाँ पे मार्केट के आते ही आपको वहाँ पे बाइंग प्लान कर लेनी चाहिए, वो वर्क एग्जैक्टली करता नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, इस डिमांड जोन पे कुछ और कंफर्मेशन चाहिए आपको कि मतलब ठीक है, प्रीवियसली यहाँ से तो मार्केट ने मूव किया, दोबारा मार्केट जब यहाँ पे एग्जैक्टली आ रही है तो क्या यहाँ पे बाकी लोग इंटरेस्टेड हैं? अगर हैं तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि किसी एक के लेने से या मेरे लेने से आपके लेने से मार्केट मूव नहीं करती, इतना कैपिटल नहीं है भाई एक रिटेलर के पास। ओके, हमें यहाँ पे कुछ और कंफर्मेशन चाहिए होता है, क्योंकि कई बार मार्केट तोड़ती हुई डाउन चली जाती है। वैसे में क्या करोगे, वैसे में और बहुत बड़ा एसएल भी ले लेगी, उसकी भी बात आगे करेंगे। क्या सिग्नल्स होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब एक डिमांड जोन पे वापस घूम के मार्केट आ रही है, एक हैमर कैंडल बनाई, ठीक है, एक ही रिजेक्शन लिया बट एक विक बनाया। ये जो विक होता है ये साइन होता है इनसाइड बाइंग का, कि मतलब यहाँ पे इनसाइड बाइंग की गई है, ठीक है। अब ये इतना स्ट्रांग देख रहे हो, कितना तगड़ा मूव किया है, यानी यहाँ पे बिग प्लेयर्स एंट्री हुई है। ऐसे सोचो नहीं, इतनी कैंडल्स लगा के यहाँ आई है और यहाँ से सीधा मूव की, विक बनाई, तो विक ये सिग्नल होता है कि बायर एंट्री हुए। हम हमेशा ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल से ये समझते हैं कि बिग प्लेयर्स या बायर एंट्री हुए, विच इज़ ओके, बट ये विक को इग्नोर करके चलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। विक हमेशा, जैसे एक बात बताती हूँ, लेट्स से सेलर यहाँ से सेल करके ला रहे हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए सेल 1 2 तीसरी कैंडल, अभी तीसरी कैंडल पे तगड़ा रिजेक्शन हुआ है। क्यों हुआ, ये जो सेलर यहाँ से मार्केट को डाउन लेके आ रहे थे, ये जो एरिया जब इस डिमांड जोन पे पहुंचे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, जो अपने आप में ये बताता है कि यहाँ तक तो सेलर ला रहे थे लेकिन इस एरिया को सेलर नहीं तोड़ पा रहे। कभी कभी एक कैंडल होती है, कभी मल्टीपल कैंडल भी रिजेक्शन कैंडल्स बनती है, लेकिन ये साइन होता है कि डिमांड के साथ हमें इनविजिबल बाइंग का भी सिग्नल मिला है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेने का सोचते हैं। ओके, अभी देखा जाए यहाँ पे, अभी एंट्री कहाँ पे लेंगे, पहले तो विक बनने दीजिए, ठीक है। आप इस डिमांड पे आते ही एंट्री मत कीजिए, ठीक है, हड़बड़ाइए मत, क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी तक ये पर्टिकुलर डिमांड जो है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो कैंडल्स बना, ये जो हैमर बनी, इसका ब्रेकआउट पे आ जाओ। मतलब आपके पास अभी मल्टीपल कंफर्मेशन है, डिमांड का कंफर्मेशन है, विक का कंफर्मेशन है, हैमर कैंडल भी बन चुकी है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट होगा इस पे एंट्री ले सकते हैं। इस विक के नीचे आपको अपना एसएल प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये विक वाले हैं मार्केट ऊपर जा सकती है, जब ये विक वाले हट जाएंगे मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, डाउन जाएगी, नहीं जा पाएगी। ठीक है, क्योंकि यही हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, इनका रुकना ज़रूरी होता है। और ये जो रेजिस्टेंस एरिया होता है, यहाँ तक का आप टारगेट इसमें ट्रेड में ले सकते हो। कभी कभी देखो फ्लो में चल रहा होता है तो चलने देते हैं, अदरवाइज चाहो तो यहाँ भी बुक कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फ्लो में बहुत फास्टली ऐसा कैंडल, जैसे ये बहुत फास्टली निकला था और इसी कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई थी। ठीक है, सो वो वाली बात है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कंफर्मेशन ली। और भी जोन होते हैं, जैसे यहाँ पे अब देखिए, अगर आप इस विक को या डिमांड जोन को इस तरीके से मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो हमें क्या समझ में आता है कि इस एरिया से मार्केट ऊपर गई, विच इज़ ओके, बढ़िया है। लेकिन जब इस जोन में वापस मार्केट आई, यहाँ कोई विक वाली कैंडल दिख रही है या स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग की कैंडल दिख रही है। अब ये कैंडल ये सिग्नल देती है हमें कि ये जो डिमांड जोन पे वापस मार्केट आई, इसको अगर मैं कैंडल ना छोड़ के माइंडसेट की भाषा में समझाऊं तो इसको ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से यहाँ 500 या 1000 करोड़ अगर लगाया गया, वैसे तो इस जैसे ये एग्जांपल है, तो यहाँ उससे कई गुना ज़्यादा पैसा लगाया गया है और जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाएगा। लेकिन आपको कोई आके नहीं बताएगा, आपको समझना पड़ता है कैंडल्स के थ्रू। ये कैंडल देख रहे हो कितनी स्ट्रांगली इस विक को तोड़ी है, मतलब ये जो बाहर आए थे कितना स्ट्रांगली इनका एसएल लिया है मार्केट ने। सो ऐसा ये भी एक देखा जाए तो छोटा सा डिमांड जोन है, लेकिन ये बाइंग के लिए कंसीडर नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे कैंडल्स ने वैसा नहीं किया जैसा प्रीवियस चार्ट में हमें देखने को मिला था। यहाँ पे सिर्फ हम अगर डिमांड देख के, जैसे ये कैंडल बन रही है, अभी तो क्लोज होने के बाद 5 मिनट के बाद इतनी अच्छी रेड बनी, लेकिन अगर ये बन रही होगी तो हो सकता है कभी विक बनाए कभी ग्रीन बनाए, कैसे भी करके। ये तो क्लोजिंग की बात होती है ना, जब तक क्लोजिंग नहीं होती कैंडल की पता नहीं चलता एग्जैक्टली कैंडल क्या करना चाह रही है। ठीक है, और कभी कभी फास्टली भी भागती है। तो इस अगर सिर्फ डिमांड को लेके हम कैंडल का कंफर्मेशन ना लें तो क्या ये वैलिड था, क्या ये कितना बड़ा ऐसे लेके गया ना। इसलिए सिर्फ एक डिमांड ड्रॉ करके आप वहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते हो, खासकर स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तीसरी चीज़ यहाँ पे समझिए, प्राइस के साथ कैंडल्स को अटैच करके कैसे चला जाता है। एवरीवेयर हैज़ अ सिग्नल। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से इस डिमांड को ड्रॉ कर दूँ तो आपको क्या समझ में आता है। यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव हुआ, ठीक है, चला गया चला गया। देखो जाते हुए मार्केट को ना जाने देना चाहिए। अगर आप सही समय पे एंट्री ले पाए बेस्ट है, नहीं ले पाए तो भी बेस्ट है। ठीक है, दोनों सिचुएशन में मार्केट को छोड़ दो। आपका इंटेंशन मार्केट में सिर्फ एंट्री लेना नहीं होता है। ठीक है, सही टाइम पे एंट्री लेना होता है। अगर वो सही टाइम निकल चुका है तो फिर वो ट्रेड आपके हाथ से जा चुका, अब जो भी एंट्री लोगे वो गलत ही होगा। ठीक है, सो वापस देखोगे तो यहाँ घूम के आई। ठीक है, इस डिमांड पे आई घूम के। अब यहाँ पे ये रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। क्यों? ये क्या साइन दे रही है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो सेलर्स मार्केट को ला रहे थे इस एरिया को नहीं ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं भाई, नहीं तोड़ पा रहे हैं। अब अगर ये नहीं तोड़ पा रहे हैं और यहाँ से नहीं जा पा रहा है, इनसे नहीं टूट रहा है, तो ये हार मान लेंगे। ठीक है, और फिर इस मार्केट को कौन रन करेगा भाई? दो ही लोग रन करते हैं, या तो बायर या तो सेलर। ओके, सो यहाँ पे ये जो रिजेक्शन कैंडल्स बन रही है, फर्स्ट जो विक बनी, ठीक है, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले सकते हैं। इसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ विक बनने से काम नहीं होता है। ठीक है, विक बनी मतलब इनसाइड बाइंग हो रही है। ठीक है, अब इस विक का हमें ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट हो गया तो हम एंट्री लेंगे, और इस विक के नीचे आपका एसएल होना चाहिए, उसके नीचे मत लेके आओ। ये जब तक ये विक वाले टिके हैं इसके चांसेस हैं ऊपर जाने के। अगर ये विक वाले हट गए तो फिर मार्केट का डायरेक्शन बदल सकता है। इसलिए देखो, मार्केट में एक चीज़ होती है, जो भी पुराने लोग होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, या सक्सेसफुल लोग होते हैं। सक्सेसफुल क्या है भाई? देखो, सक्सेस का ना कोई लिमिट नहीं होता कि कौन कितना कमा रहा है। वो भी यहाँ पे
कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बना रहा है, सक्सेसफुल छोड़ो, वो बंदा एक चीज़ फॉलो करता है, क्या कि उसका सारा एनालिसिस करेगा, लेकिन फिर भी अगर मार्केट उसका ऐसे ले रहा है तो मार्केट से हट जाएगा। और वहाँ ना ये सोचना होता है कि मैंने इतनी एनालिसिस की तो मार्केट को मुझे कुछ देना ही देना, ही कोई जॉब नहीं, इट्स अ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आप कितना भी कुछ भी करके भी आप गलत हो सकते हो, ये बात आपको मान के चलनी चाहिए। तो ये जो विक बना है, जब तक ये विक के इस विक के नीचे मार्केट नहीं आएगी, मार्केट डाउन नहीं जाएगी। सो इस वीक के नीचे हम अपना एसएल रख सकते हैं और इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा एसएल बहुत छोटा सा बन रहा है, इससे अच्छी बात क्या होती है, जब एसएल छोटा बनता है ना, ऑसम ट्रेड बनता है। चाहे वो ट्रेड सक्सेसफुल हो या ना हो, आपका पैसा उसमें ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है। सो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो टारगेट के पास, जैसे कुछ लोग अगर ये सोचें कि इसका एसएल मैं यहाँ लेने का ट्राई करूँगा, वो आपके हाथ में नहीं है कि मार्केट यहाँ से निकलेगी या इधर थोड़ा पास से नीचे जाएगी। अगर टारगेट के पास मार्केट आ गई है, लेट्स से मैं एक बात कहती हूँ, कौन सा टारगेट लेना अच्छा होता है, ये बहुत सारे लॉसेस करके समझ में आया है। पहले मैं भी बुक नहीं करती थी, बड़ा मतलब रिजिड रहती थी टारगेट के लिए कि एग्जैक्टली उतना होना चाहिए, मैं अब नहीं रहती। लेट्स से मान लिया मुझे 20 पॉइंट का मेरा टारगेट है, अगर मार्केट 18 आ जाए, 19 आ जाए, अगर 17 भी आ जाए, मैं बुक करना पसंद करूँगी। हाँ 10 है, 9 है, तो मैं नहीं बुक करना पसंद करूँगी। मतलब टारगेट के पास आ चुका है ना, तो आप टारगेट बुक कर लो, अड़ के मत रहो, मार्केट किसी की मर्जी से नहीं चलती है। वैसे भी यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा टारगेट मार्केट देखा जाए, और फ्लो में तब निकलती है जब देख रहे हो कोई भी रेड कैंडल नहीं है, सीधा फ्लो में एकदम ब्रेकआउट कर दी। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरे चांसेस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इस ग्रीन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, रेड कैंडल बन रहा है। देखो मार्केट ना एक ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती है, एक बंदा प्रॉफिट बुक करेगा, दूसरे को कम दिखा, फटाफट सारे बुक कर लेते हैं और नीचे आ जाती है, ठीक है। सो जब भी टारगेट के पास देख रहे हो कि कैंडल का ब्रेकआउट चल रहा है, चलने दो, टारगेट के पास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ये ऊपर जाता है तो भी ठीक, नीचे आता है तब भी ठीक, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि कौन कहाँ निकलता है, पर ये एकदम यहाँ से यहाँ बहुत बढ़िया एक टारगेट देता है, ठीक है। और नेक्स्ट समझते हैं, अब इस यहाँ पे समझिए, दिस वन इज ऑल्सो अ डिमांड जोन। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कम भी कर सकते हैं, चलो। यहाँ से मार्केट सपोर्ट बनाती है, एक मूव करती है, ओके। इस डिमांड जोन पे आई, एक रिजेक्शन कैंडल, सिंगल रिजेक्शन कैंडल बनाई, क्या इसके हाई का ब्रेकआउट हुआ? अगर मैं इस चीज़ को सोच के चलूँ कि इसके हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मुझे एंट्री नहीं लेनी है, तो आप एंट्री लोगे नहीं तो आप एसएल नहीं दोगे। ये एसएल दिखने में छोटी छोटी कैंडल्स हैं, बड़ी एसएल होती है, ठीक है। सो जो भी एसएल भाई पैसा जाना होता है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ मतलब कंफर्मेशन नहीं मिला, रिजेक्शन के बावजूद ब्रेकआउट का अगर हमने इंतज़ार नहीं किया तो वो ट्रेड पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। उसके बाद देखो अगर आपने होल्ड कर लिया तो क्या होता है, ठीक है। अगर मान लिया ऐसे किसी जगह पे आपने एंट्री ले भी ली है तो तुरंत निकाल लो, फिर वेट मत करो। वैसे तो लेना नहीं चाहिए जब तक ये ब्रेकआउट ना हो, ओके। और उसके बाद अगर यहाँ पर भी देखोगे दैन इट्स अ गुड ट्रेड, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर गया और ये जो रेड कैंडल है, ये देखो क्या हुआ है, ये डिमांड ऊपर गया, थोड़ा सा ही ऊपर जा पाया, ज़्यादा नहीं गया, एक छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, ना के बराबर। चलो वैसे तो सेलिंग के कंपैरिजन में छोटा है, बट फिर भी आप इस कैंडल को देखो, इस डिमांड पे कैसी कैंडल बनी। तो अगर किसी सपोर्ट या डिमांड पे प्राइस क्या कर रहा है, कैंडल्स क्या कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को अटैच करके चलते हो तो आप बहुत बार गलत ट्रेड में एंट्री नहीं लोगे। अभी जो हमने पीछे कंफर्मेशन देखी, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो फेल हो, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा एसएल बन रहा है, तो हम छोटा एसएल दे सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर हर स्ट्रैटेजी कभी ना कभी फेल होती है। फिर भी वहाँ पे एक छोटा सा एसएल टाइमली दे दो, ठीक है। एंट्री परफेक्ट बन रही है, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सिर्फ एक डिमांड या सप्लाई देख के हम ट्रेड वहाँ पे नहीं ले सकते हैं। लास्ट चीज़ यहाँ पे समझने का ट्राई कीजिए, यहाँ दोनों चीज़ें हैं,
मार्केट साइकोलॉजी भी है और हम जिस डिमांड की बात कर रहे हैं वो भी है। चलो कुछ इस तरीके से इस जगह से मार्केट उठती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, मार्केट इस जगह से उठती है, मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स बनाती है। ठीक है, देख रहे हो, एक चीज़ देख रहे हो, जहाँ से भी उठी है मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स हैं। ठीक है, लिया नहीं लिया मार्केट चली गई, डजंट मैटर, दोबारा इस जोन पे आती है, फिर से रिजेक्शन कैंडल से स्टार्ट होती है, जो बताती है कि जबकि देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी सेलिंग की कैंडल है, बट फिर भी या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई है या सेलर इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो सब अपना पैसा हटा लेते हैं। अब ये रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेते हैं और इसका एज यू नो विक पे हमारा एसएल रहता है और ये हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, ले लिया। अब आप एक इजी देखो, मार्केट ने इजी नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर जो आपका एसएल ले रहे हैं वो हल्के में उनको नहीं लेके चलना चाहिए। कैसे, देखो इस जगह से मार्केट ऊपर गई, दोबारा गई, अब इस चीज़ को तिवारा सोचा जाए इजी नहीं हो जाएगा, एक ही जैसे पैसा बनता जाए। दूसरा देखो, एक तो ये साइकोलॉजी हो गई, थॉट प्रोसेस हो गया। दूसरा देखो, इस जोन पे ग्रीन कैंडल बनी है, कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपने इस कैंडल को देख के ले लिया तो इसके बेस पे हटा लो, वैसे तो यहाँ कोई एंट्री बन ही नहीं रही है देखा जाए तो। और ये जो घूम रही है ना, इसके चक्कर में फिर ज़्यादा मत पड़ो, ये आपका मर्जी है कि आपको इसको लेना है कि नहीं लेना, बट दिस वन इज़ नॉट ए गुड ट्रेड। ठीक है, सो बात सारी ये है कि ये डिमांड तब वैलिड था जब यहाँ पे कैंडल्स का कंफर्मेशन हुआ, प्राइस का कंफर्मेशन हुआ। अदरवाइज जब सिर्फ डिमांड देख के हम ट्रेड लेते हैं तो वहाँ वो लॉस का कारण बनता है। सो दैट्स द थिंग, जितना समझोगे मार्केट उतना समझ में आने लगता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू इस वीडियो को